बात कर लेते हैं यूपी के जनपद झांसी की, जहां जनपद के नायब तहसीलदार न्यायालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला मदीना अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि वहां कोई भी सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। परिजनों का बड़ा खुलासा। मदीना के परिजनों ने तहसीलदार रामदत्त वर्मा पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि दाखिल खारिज की फाइल में आदेश पारित करने के लिए 2 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस खतौनी में पहले से ही बंधक का दर्जा था, उसके बावजूद भी नायब तहसीलदार ने आदेश दे दिया। रिश्वत नहीं दी तो तहसीलदार ने लिया बदला। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब रिश्वत नहीं दी गई तो विरोध में गलत आदेश पारित कर दिया गया, जिससे महिला मानसिक रूप से परेशान हो गई और तहसील परिसर में बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़ा सवाल, क्या प्रशासन लेगा कोई सख्त कदम? यह मामला सरकारी तंत्र में गहरी जमी भ्रष्टाचार की जड़ें उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। झांसी से न्यूज नेशन 81 संवाददाता संजय रिछारिया की रिपोर्ट। आप अभी कहाँ पर हैं? कहाँ पर हॉस्पिटल में? आपके साथ ये क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? आज बहस की तारीख थी तो हम 2 बार हो गए उधर, न इन्होंने पुकार की न कुछ किया, न जी बैठे थे और इन्होंने जाने पहले से बना के रखा। किसने? क्या न्यायिक ने। न्यायिक का नाम क्या है? न्यायिक का नाम नहीं है मालूम, क्या नाम है उनका न्यायिक का? रामदत्त। अच्छा, तो फिर क्या किया तो उन्होंने? फिर जो बोले कहने लगे 2 लाख रुपया दे तो हम कर देंगे तुम्हारा आदेश, नहीं तो हमने उसका कर देंगे हम। अच्छा, हाँ, तो हम वो चक्कर आ गया। किस चीज का आदेश था? हमारी जमीन है 10 साढ़े 10 बीघा। कहाँ पर? देवरी सिंहपुरा रानीपुर। अच्छा, हाँ, रानीपुर देवरी सिंहपुरा। फिर आगे? और बंधक भी है जमीन हमारी। अच्छा, हाँ, 4,28,000 में बंधक भी है और इन्होंने लिख दिया, न बहस की न कुछ किया और भाग गए। अच्छा, भाग गए आप? भाग गए और उधर से और हम वहीं पड़े रहे। सब ये कौन सा कार्यालय है? ये न्यायिक तहसीलदार दत्तराम का नाम है, नहीं न्यायिक मंगल रामदत्त का न्यायालय है। और आज एक फाइल लगी थी मेहरबान सिंह संगल आज बहस के लिए, और बिना बहस सुने साहब ने आज सुबह से पार्टी से पैसे की मांग करी। गरीब महिला है, आपत्ति करती मदीना, जो बेहोश हालत में पड़ी हुई है समय। और जब पैसे मांगे उसने हमें बताया, हमने कहा व्यवस्था हो तो दे दो। उसने कहा हमारे पास कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। कितने पैसे मांगे? पैसे की बात 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे साहब उससे। तो पैसे न होने के कारण साहब ने उसके खिलाफ उसको धमकी दी कि तुम पैसे नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ आदेश कर देंगे और दूसरे के पक्ष में आदेश कर देंगे। तो इसलिए समय की पहली 11 बजे उन्होंने 11:30 बजे आदेश कर दिया, ना लिखित बहस लिए हमने प्रार्थना पत्र भी दिया। और पक्षकार को जैसी जानकारी हुई कि हमारे खिलाफ आदेश कर रहे हैं तो उसको गश्त आया कोर्ट में। साहब ने कहा तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए हमने तुम्हारे खिलाफ आदेश कर दिया है, अब तुम अपील में जाओ। अब ये कोर्ट में जब से ये बेहोश हुई हैं तब से कोई देख? साहब छोड़ के भाग गए हैं। साहब छोड़ के भाग गए हैं? महिला यहाँ पर। और नायब तहसीलदार था रामदत्त कौन से हैं दत्ता, वो छोड़ के भाग गए हैं वर्मा जी। और गरीब महिला, पैसे की व्यवस्था नहीं है तो वो छोड़ के भाग गए। इस हालत में उसको अकेली पड़ी हुई है, उसको बेहोश है, गश्त है। कोई घटना घट जाती तो न्यायिक तहसीलदार की जिम्मेवारी होगी उसके साथ। आपका? शहजाद। आप कहाँ पर हैं अभी? नायब तहसीलदार के ऑफिस में है। ये नायब तहसीलदार कहाँ का है? गरोठा कोर्ट। अच्छा, गरोठा कोर्ट है। तो ये क्या मामला है? ये आपकी कौन लगती हैं? जो माता जी है। माता जी हैं, क्या नाम है इनका? इनका मदीना नाम है। क्या मामला है, कैसे गिर गई? मामला ये है कि हमारी आज बहस पे फाइल लगी थी तो माता जी से पैसे मांग रहे थे साहब। तो माता जी ने कहा कि हमारे पास भी पैसा इतना है नहीं है, तो बगैर बहस सुने उन्होंने आदेश कर दिया। तो वो बेहोश पड़ी है और अधिकारी से मैंने कहा कि साहब आदेश ना करें, और तो बोले मैं कुछ नहीं जानता, और वो छोड़ के भाग गए हमारी माता जी। जब से ये गिरी हैं कोई इन्हें? ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारी से मैंने खूब हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की कि श्रीमान। तो अभी आपने हॉस्पिटल से कुछ? अभी कुछ व्यवस्था नहीं की गई। आपने अभी 108 लगाया? अभी नहीं लगाया, मैं लगा लीजिए। लगा रहा हूँ।